ग्रीनरी है, हाँ जी, ये हमने ना रिजर्व ना नर्सरी के लिए रखी हुई है। अच्छा ये जो स्पेस है आपने हाँ, नर्सरी के लिए ये रखा हम हुआ है। ग्रीन स्पेस रखेंगे, यहाँ जी। पे हम प्लांटेशन करेंगे। अच्छा। और इस प्लांटेशन का यूज होगा आपकी बालकनीज में। अच्छा, बालकनीज में। बालकनीज में आप देख सकते हैं जो छोटे greenery छोटे लगी है, गमले रखे हुए हैं, राइट। ये पूरा जो है इसका मेंटेनेंस, इस पे आपका ग्रीनरी लगाना, ये पूरा कंपनी आपको फिट करके देगी। अच्छा। और ये लाइफ टाइम आपको मेंटेन करके देगी। ओके, मतलब लाइफ टाइम आपको ये Lifetime चीजें maintain मिलेंगी। करके देगी ग्रीनरी। तो आपको इसके लिए आपको कोई भी पेन नहीं लेना। क्या बात है। आपकी बालकनीज में हमेशा ग्रीनरी कंपनी आपको करके दे रही है। मतलब हाउस के साथ साथ जो अदर एमिनिटीज हैं जो और इसको प्रीमियम बनाते हैं, ओके ओके उसमें ये है कि जैसे हमने आपको दिया है एक कोवर्किंग स्पेस। ओके, यानी कि अगर आजकल तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि आदमी घर पे है तो अगर घर पे फैमिली है, बच्चे, वो काम नहीं कर वर्क पाता फ्रॉम है, होम, वर्क फ्रॉम होम है। तो ऐसे इश्यूज आते हैं, तो हमने उसके लिए एक अलग सेटअप दे दिया है। ओके। स्पेस आप आइए और अपना वहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। ओके ओके, या इन केस आप स्टडी करना चाहते हो, हाँ, हाँ। तो हम एक लाइब्रेरी का प्रोविजन दे रहे हैं। अच्छा, वो भी आपने क्लब हाउस में दे रखा है, ठीक है। इस क्लब हाउस में ये डबल हाइटेड क्लब हाउस होगा। ओके, हाँ, उसके साथ में आपको प्रोविजन दिया जाएगा ठीक है। स्विमिंग पूल का। ओके, अच्छा ये आपका जो है आपका स्विमिंग पूल है, राइट, ये ठीक स्विमिंग है, पूल का ऑप्शन है। ठीक है। इसमें हम 2 जिम देंगे। ओके, एक अडल्ट जिम होगा और एक दूसरा नहीं, दोनों एडल्ट जिम होंगे। ओके। Actually, अभी आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा अब है, आप क्या करते हो, देखिए आप रोज तो अपनी कार वॉश कराने जा नहीं सकते, राइट राइट, और आपकी कार है जल्दी, Right. या आप उसको साफ कौन करें। सही तो बात। ऐसे कंडीशन में क्या है कि हमने इसको ऑटोमेटिक एक ऑटोमेटिक कार से वॉशिंग स्टेशन दे दिया है कि जो आप 10 मिनट अपनी कार धुल सकते हैं। एंट्री कीजिए, जी। वो 5 से 7 मिनट 10 मिनट में आपको जो है वॉश करके आपको बाहर कर देगी। क्या बात है। राइट है यहाँ पे जैसा कि देखिए डॉक्टर्स कॉर्नर आपने बताया था, राइट। ये सबसे बड़ा एक इशू आता था, क्योंकि आप अगर कॉलोनी में रह रहे हो, आप एक बिल्डिंग में रह रहे हो, आपको इमरजेंसी है रात में, Right. तो आपके लिए वो एक पेन हो जाता है, या आपकी फैमिली का मेंबर जो है वो जॉब पे गया हुआ है। राइट, अब इस केस में आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का भी इशू आया, किसी को शुगर का इशू है, Correct. है ना, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी का इशू है, तो इस केस में आपको क्विक मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। Okay, तो okay. वो आपको मिल नहीं पाती। आप हॉस्पिटल यहाँ से निकलोगे, आओगे, या जाओगे, उसमें टाइम टेकिंग है, वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। आपका जी। बच्चा घर से वहाँ से ऑफिस से आएगा, आपको ले जाएगा, तो यहाँ पे और यही है कि अगर ऐसा है डॉक्टर अवेलेबल है, आपने फोन कॉल कर दिया, डॉक्टर आपके कॉल किया और डॉक्टर आपके घर पे विजिट कर लिया, विजिट करके वो आपको कर देगा। इसका जो साइज है 13x14 13x14 स्क्वायर फीट, ये आपको जो है बेडरूम साइज मिलता है। काफी ह्यूज, काफी स्पेसियस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अंदर हमने वार्डरोब का भी पोर्शन नहीं दिया है। वार्डरोब का पोर्शन आपको बगल में आता है। ओके, तो आपको ये पूरा स्पेस यूटिलाइजेशन मास्टर बेडरूम में मिलता है। आप अपना बेड और सोफा दोनों ही यहाँ पे कर सेट कर सकते सकते हैं। हैं। आप सिंगल बेड दोस्तों, या फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे इस नए बेहतरीन वीडियो में। आज एक बार फिर आप सभी के लिए लेकर आए एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी, वो भी हर्ट ऑफ लखनऊ यानी कि सुशांत गोल्ड सिटी में। आज हमारे साथ एक बार फिर हमारे उमेश भाई साहब हैं, और भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। शायद आप पहली बार हैं हमारे चैनल पे? दूसरी बार। अच्छा, दूसरी बार, ओके। सो उमेश भाई, आज हम कहाँ हैं, किस लोकेशन पे और किस प्रोजेक्ट पे हैं? हम आज सुशांत गोल्ड सिटी में हैं। अच्छा, सुशांत गोल्ड सिटी में। प्रोजेक्ट का नाम है नेचुरा बाई वन ओक। नेचुरा बाई वन ओक, ओके। यानी कि ये सुशांत गोल्ड सिटी से जो सही पथ से कितने अंदर होंगे अभी हम लोग? 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं। 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ओके। तो जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, कई कंपनी का ऑफिस है, और यहीं पे इसका हम अभी ऐसे कुछ आपको बताने नहीं वाले, हम आपको लेके चलेंगे सीधा फिजिकली इसका जो पोडियम है। जैसे कि हमारे पीछे देख रहे हैं बिल्डिंग्स हैं जो तैयार हो रही हैं, जिन फ्लैट्स हैं अभी लगभग इनका 80% काम कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि आप बता रहे थे, सेल आउट कितने हो चुके हैं? सेल आउट हमारा करीब 90% सेल आउट है प्रोजेक्ट। ओके, 90% सेल आउट है। लिमिटेड एडिशंस बचे हुए हैं। ओके, आज हम कौन सा 2 BHK देखने वाले या 3 BHK देखने वाले? आज हम 3 BHK देखने चल रहे हैं। ओके, 3 BHK प्लस स्टोर। 3 BHK प्लस स्टोर, ओके। सो चलते हैं पोडियम में, वहाँ पे हम आपको बहुत सारी चीज़ें, और जो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ऐसी एमिनिटीज़ जो यहाँ पे आपको मिल रही है नेचुरा में, वो आई होप अगर आप पूरी वीडियो प्लीज़ देखिएगा, आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। शायद पूरे लखनऊ में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो ये दे रही है, जो आज के 10 साल बाद की चीज़ें वो भी आज ही उसके साथ सारी चीज़ें दे रहे हैं। अब डिस्कस हम वहीं पे करेंगे। सो हम आपसे मिलते हैं सीधा पोडियम पे और उस फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ, बस इसी पे ऑफ कर दीजिए।
गौरव, मैं आपको पहले जी, जैसा कि प्रोजेक्ट ओवर भी दे देता हूँ। अभी हम जैसे कि ऑफिस का जो लॉबी एरिया है, लॉबी एरिया में है, और ये जो लॉबी का एरिया है ये आपके बिल्डिंग्स के, जैसा कि आप बता रहे थे, हर एक ये building हर में हर एक बिल्डिंग में आपको जो है इंट्रेंस आपको ऐसा ही मिलेगा। ओके, उसमें आपको जैसा कि आप देख सकते हैं रिसेप्शन सेंटर होगा। बहुत ही लग्जरियस लॉबी एरिया, सेम ऐसी सेटिंग्स जो होगी वो भी सेम ऐसे ही होंगी, सोफा होगा, सिंगल सीटर या फिर राउंड टेबल्स में इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। रमेश भाई, जैसे कि आपने बताया कि ये आपका एंट्री गेट जो था वो यहाँ सामने से था, राइट। ठीक है, वहाँ से हमने एंट्री किया, हम यहाँ पे आए, ये आपका क्लब हाउस पे हमने एंट्री ली। फिर क्लब हाउस जैसे कि ये है, आप इसकी एमिनिटीज़ के बारे में पहले बताइए, क्लब हाउस में आप क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं? देखिए, एमिनिटीज़ पे अगर हम आते हैं, जी जी, इसमें ना नंबर ऑफ एमिनिटीज़ हम देते हैं। ओके ओके, मतलब जितना आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा या आपने कहीं विजिट किया होगा तो आपने उस चीज़ों पे कभी गौर नहीं किया होगा, राइट राइट, तो वो सारी एमिनिटीज़ हम यहाँ पे दे रहे हैं। मैं एक एक करके ना आपको ब्रीफ कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो जैसे कि पहला मैं अगर बात करूँ तो एक कॉमन चीज़ है। अच्छा, जैसे एक ब्राउज़र ना- में हम देख हाँ, पा रहे हैं, राइट, ड्राइवर्स वेटिंग एरिया। ओके ओके, अब आपके यहाँ कोई गेस्ट आया हुआ है, राइट, अब वो गेस्ट आपके यहाँ 2 घंटे 3 घंटे ठहरता है या 6 घंटे ठहरता है, जी जी, उस कंडीशन में उसका ड्राइवर क्या करेगा? क्या करेगा, बिल्कुल ड्राइवर सही या बात, तो कार स्टार्ट करके एसी में बैठेगा या कहीं से बाहर चला जाएगा। राइट तो राइट, उसके लिए इशू आता है। तो हमने एक ना ड्राइविंग वेटिंग एरिया दे दिया है। ओके, तो उसमें वो अपना बैठ सकता है, कर सकता है, हाँ, उसके आप- लिए वॉशरूम है, ओके, वो सारी चीज़ें सारी हमने दे एमिनिटीज़ दी। हैं वहाँ पे, सारी चीज़ें हमने ठीक दे है। दी। उसके बाद आपने यहाँ पे दे रखा है रेसिडेंट एंड विजिटर्स कार कार पार्किंग, पार्किंग। ठीक अब है, आपको कोई विजिटर आ रहा है तो उसकी गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, तो उसके लिए एक अलग से आपका जो है विजिटर्स पार्किंग का एरिया हमने दे रखा है। राइट। अच्छा, मुझे जो सबसे बेहतरीन चीज़ लगी, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन दे रखा है, राइट। ये बहुत यूनिक चीज़ लगी मुझे, ये तो बहुत ही सुपर आइडिया है, और यहाँ की मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें भी ये चीज़ें नहीं है, राइट राइट राइट। देखिए, हमने ये अपने फ्यूचर विजन को हाँ, देख के बनाया हुआ ये है, देखिए प्रीमियम, इसको इसीलिए हमने बोला कि ये प्रीमियम है क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने कोई ना चार्जिंग स्टेशन नहीं दिया है। राइट, हमने यहाँ पे क्या किया है कि सबके individuals दे दिए हैं। इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट दिए हैं। क्या बात है, हमने आपकी पार्किंग के सामने आपकी पार्किंग स्टेशन, के सामने आपका चार्जिंग स्टेशन है, आप अपनी गाड़ी आप हाँ, EV का ज़माना आ रहा है, तो फिर आप तो आपको यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हो। इसके साथ आपने कार वॉशिंग जोन है, कार क्या बात है, वॉशिंग ये मतलब सबसे बेहतरीन चीज मुझे लगी। कभी आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा अब है, आप क्या करते हो, देखिए आप रोज तो अपनी कार वॉश कराने जा नहीं सकते, राइट राइट, और आपकी कार है जल्दी, Right. या आप उसको साफ कौन करें। सही तो बात। ऐसे कंडीशन में क्या है कि हमने इसको ऑटोमेटिक एक ऑटोमेटिक कार से वॉशिंग स्टेशन दे दिया है कि जो आप 10 मिनट अपनी कार धुल सकते हैं, एंट्री कीजिए, जी। वो 5 से 7 मिनट 10 मिनट में आपको जो है वॉश करके आपको बाहर कर देगी। क्या बात है। राइट। तो आप उसके बाद अब हम आते हैं जो यहाँ पे सो कुछ आप मेन जो है आप जैसे उनको मेन थोड़ा था सा आपका फोकस एक करिए। सरप्राइज फाउंटेन था, अच्छा। जो आपने देखा था स्टार्टिंग में था, right. अंदर एंट्री करते हुए। Right, एक हमारा ऑप्शन ये है कोवर्किंग स्पेस। क्या बात है, कोविड कोवर्किंग स्पेस, कोवर्किंग स्पेस, राइट, कोविड में आजकल क्या है कि वर्क फ्रॉम होम हो गया, Right. लेकिन वर्क फ्रॉम होम में आदमी कंफर्टेबल नहीं होता है, राइट राइट, तो इस कंडीशन में हमने ना कोवर्किंग स्पेस दे दिया अपने क्लब हाउस में कि आप वहाँ से घर से चले आओ, यहाँ पे अपना वर्किंग स्पेस ले लो और अपना काम करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके लिए हाँ ये उसके साथ में देख रहे हैं परफॉर्मेंस स्टूडियो, यानी कि बच्चों के लिए या ये ना हमने दिया हुआ है कि जैसे बच्चे हैं ये है तो उनके लिए सिंगिंग का क्या शौक है तो आके यहाँ singing पे का है तो अपना गिटार हो गया, पियानो हो गया, माउथ ऑर्गन हो गया, ये सब तरह की चीज़ें को जो है अपना वो आकर के बैठ के प्ले कर अपनी सकते स्किल हैं, को और अपने अच्छा स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ मिनी थिएटर में मिनी देख रहे थिएटर हैं का ऑप्शन है क्लब हाउस में कि जैसे आप सपोज कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, राइट, ठीक है, या आपका कोई कभी birthday कोई हुआ तो आप seminar- family के साथ या देखना कोई चाहते हैं। या आपका कोई सेमिनार है छोटा, प्रेजेंटेशन करना चाहते हो, उसके लिए आपने दे रखा थिएटर है। हमने दे रखा है कि आप उसको क्या बात यूज है। कर सकते हो। इसके साथ मैं देख रहा हूँ आपने मल्टीपर्पज हॉल दे रखा है, मल्टीपर्पज हॉल है, जी। आपकी कोई पार्टीज है या आप कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो स्मॉल, तो उसके लिए एक मल्टीपर्पज हॉल है कि आप हॉल को अपना यूज कर लीजिए। करेक्ट करेक्ट। उसके बाद है यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं डॉक्टर्स कॉर्नर आपने बताया था, राइट। ये सबसे बड़ा एक इशू आता था क्योंकि आप अगर कॉलोनी में रह रहे हो, आप एक बिल्डिंग में रह रहे हो, आपको इमरजेंसी है रात में, Right. तो आपके लिए वो एक पेन हो जाता है, या आपकी फैमिली का मेंबर जो है वो जॉब पे गया हुआ है। राइट, अब इस केस में आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का भी इशू आया, किसी को शुगर का इशू है, Correct. है ना, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी का इशू है,
तो इस केस में आपको क्विक मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। ओके, तो ओके। वो आपको मिल नहीं पाती। आप हॉस्पिटल यहाँ से निकलोगे या आओगे या जाओगे, उसमें टाइम है ना, टेकिंग है। वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। आपका जी। बच्चा घर से वहाँ से ऑफिस से आएगा, आपको ले जाएगा। तो यहाँ पे और यही है कि अगर ऐसा है डॉक्टर अवेलेबल है, आपने एक फोन कॉल कर दिया, डॉक्टर आपके कॉल किया और डॉक्टर आपके घर पे विजिट कर लिया, विजिट करके वो आपको कर देगा। इसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे क्लब लॉन्च भी आपने यहाँ पे क्लब लॉन्च सबमिशन दिया कर रखा है, जो कि क्लब हाउस का एक पार्ट होता है। राइट। हाँ, वो तो थोड़ा सा कॉमन है, लगभग सभी में मिल जाता आपको जो है। इसके बाद यहाँ पे बारबेक्यू का जो ऑप्शन है दिया हुआ है जी। बारबेक्यू डेक में अपना अपने फैमिली के साथ या अपने नेबर्स के साथ में आप इंजॉय करना चाहते हो शाम को, है ना, तो उस केस में और ये है आपका पोडियम, जो कि आर्टिफिशियल तरीके से इसको हमने 3D है, और सेम ऐसे ही लुक कुछ आपके प्रॉपर्टी का जब ये तैयार होगी तो आने वाला है। सो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ के एंट्री गेट से। सो मेरी एंट्री गेट यहाँ इसका कहाँ पे है, आप पहले वो थोड़ा सा बताइए। अभी हम लोग कैसे यहाँ पे आए हैं वो थोड़ा सा बताइए। हम शहीद पथ से आते हैं। अच्छा, यहाँ शहीद पथ से यहाँ एंट्री करते हुए हम 1 किलोमीटर पे यहाँ पे हम पहुँचते हैं। ओके, नेचुरा वालों हमारा एक प्रोजेक्ट आता है। ओके। टोटल 4.5 एकड़ का एक प्रोजेक्ट है। इसमें हमारा ये मेन एंट्री गेट है। अच्छा, मेन एंट्री गेट के बाद हमने इसके कौन में पकड़। हाँ, अब बताइए अपने। मेन एंट्री गेट के बाद हमने इसमें 3 टावर का प्रोविजन दिया। अच्छा, आपने 3 टावर का प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है। टावर 2 टावर 3। ठीक है, ठीक है। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, ये आपका एंट्री गेट जो है वो आपका ये जहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। राइट। ओके, ओके, ठीक है। यहाँ से हम अंदर चलेंगे, और अभी जो ये राउंड आपका जो सावर है वहाँ पे फाउंटेन है, वहाँ पे भी हम खड़े हुए हैं। वो फाउंटेन। ठीक है, ठीक है। इसके जिस बगल में आप देख पा रहे हैं कि ये आपका क्लब हाउस है। क्लब हाउस है, ठीक है। उसके फ्रंट पे आपको क्लब हाउस दिख रहा है। ठीक है। इस क्लब हाउस में ये डबल हाइटेड क्लब हाउस होगा। ओके। हाँ, उसके साथ में आपको प्रोविजन दिया जाएगा। ठीक है। स्विमिंग पूल का। ओके, अच्छा, ये आपका जो है आपका स्विमिंग पूल है। राइट, ये स्विमिंग पूल का ऑप्शन है। ठीक है। इसमें हम 2 जिम देंगे। ओके। एक एक अडल्ट जिम होगा और एक दूसरा नहीं, दोनों एडल्ट जिम होंगे। ओके। एक्चुअली हम चाहते हैं कि मतलब जिम का कोई आपको इशू ना आए। जैसे कभी यानी क्राउड कभी बढ़ भी जाता है तो दिक्कत ना आए, आप 2 जिम में कोई भी यूज कर सकते हैं। इसलिए 2 जिम का हमने प्रोविजन दिया हुआ है। ठीक है। इसमें हाँ, अब मैं इसमें बात करूंगा, जैसे कि जो भी ये आपका क्लब है, क्लब में आप कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी एमिनिटीज़ इसमें देखने को जो मिल रही हैं। जैसे कि मैं इसमें देख पा रहा हूँ, आपने इसमें क्लब हाउस के साथ साथ जो अदर एमिनिटीज़ हैं जो और इसको प्रीमियम बनाते हैं। ओके, ओके। इसमें ये है कि जैसे हमने आपको दिया है एक कोवर्किंग स्पेस। ओके, यानी कि अगर आजकल तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि आदमी घर पे है, तो अगर घर पे फैमिली है, बच्चे, वो काम नहीं कर पाता है, वर्क फ्रॉम होम है, तो ऐसे इश्यूज आते हैं, तो हमने उसके लिए एक अलग सेटअप दे दिया है। ओके। आप आइए और अपना वहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। ओके, ओके। या इन केस आप स्टडी करना चाहते हो, हाँ, हाँ, तो हम एक लाइब्रेरी का प्रोविजन दे रहे हैं। अच्छा, वो भी आपने क्लब हाउस में दे रखा है। उसमें दे रखा है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने एक डॉक्टर्स का चैम्बर दिया हुआ है। अच्छा, डॉक्टर्स के लिए भी आपने चैम्बर्स भी दे रखे हैं। चैम्बर्स दे दिए हैं ताकि क्या बात है। 24 आवर आपको डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल, कोई भी इमरजेंसी में आप उनसे कंसल्ट कर सकें। होती है राइट। तो आप जो है कम से कम उसको आप तुरंत अप्रोच वो कर सकते हैं। राइट, राइट। इसके साथ मैं देख पा रहा हूँ कि आपने इसमें पूरा स्विमिंग पूल प्लस आपका टेनिस, अगर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ टेनिस कोर्ट आपने आगे उधर बना रखा है। यहाँ पे हमने जैसे पार्क का अलग अलग प्रोविजन किया है। किड्स पार्क अलग किया हुआ है। ओके। एंड एडल्ट्स पार्क अलग किया हुआ है। ओके, कि बच्चे खेलते हैं तो उसके साथ फिर आपका ये टुडलर्स जोन है, टॉडलर्स जोन और चिल्ड्रन पार्क है जी। अब बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए एक अलग स्पेस होता है कि बड़े बच्चे गेम खेल रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं तो उनको लगने का, तो उसके लिए एक टॉडलर जोन बना दिया जहाँ ना बहुत सारे खिलौने मिल छोटे छोटे खिलौने अपनी वो अपना माइंड यूज करके नई नई चीजें बनाते हैं। उनका जोन हो जाता है, उनका जोन अलग होता है। एक ना जब आपको 5 साल से ऊपर बड़ा बच्चा होता है तो उसके लिए एक ना अलग जोन होता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। वो नई नई चीजें सीखता है तो आपने उस तरह की चीजें वहाँ पे कर दिया है कि टॉडलर का अलग कर दिया और किड्स का अलग कर दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस तरह से इसके साथ में देख रहा हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, यहाँ पे पेरगोला हो गया, उसके साथ यहाँ पे स्विमिंग पूल, 2 स्विमिंग पूल आप यहाँ पे दे रहे हैं, प्लस योगा। देखिए अगर आप यहाँ पे फोकस करें अंदर तो आप देखिए एक सेगमेंट यहाँ पे ब्लू दिख रहा है और एक सेगमेंट यहाँ वहाँ पे लास्ट में। हाँ जी। तो एक ये आपका ना बड़ा स्विमिंग पूल आ जाता है और एक वहाँ पे आपका छोटा स्विमिंग पूल। आप मतलब वो एडल्ट्स के लिए है और एक आपने एक वो बड़ा है कि आप जो है यूज कर सकते हैं। राइट, सबके लिए होता है। राइट, राइट। और यहाँ पे जैसे कि बच्चों के लिए किड्स एरिया ये आप देख सकते हैं, किड्स एरिया भी काफ़ी अच्छा स्पेसियस है। इसके साथ अब मैं आपको थोड़ा सा हम लोग दिखाते हैं इसका जो टेनिस एरिया है। इस तरफ
टेनिस प्ले एरिया है जी, ये देखिए यहाँ पे ये टेनिस एरिया है, साथ में जो है क्रिकेट आपका जो है क्रिकेट प्रैक्टिस एरिया। क्रिकेट प्रैक्टिस एरिया भी दिया गया है। ओके, इसके बाद ओपन पार्किंग भी आपने पूरी साइड में दे दी है। साइड में दिया गया है। ओके, अच्छा आप बता रहे थे ये जो साइड में ये जो ट्रीज लगे हुए हैं जी, ये खास ना पाम ट्रीज है। ओके ओके, चारों तरफ आपको पाम ट्रीज का ना सराउंडिंग दिया जाएगा, एक बेल्ट आपका बना दिया जाएगा। ओके, मतलब ये सारी चीजें आप खुद डेवलप करके देंगे? राइट, हम डेवलप करके। अच्छा, यहाँ कहीं आप बता रहे थे कि यहाँ पे नर्सरी आप डेवलप करेंगे जिससे कि सारी बालकनीज में शायद आप ऐसा कुछ। ये पोर्शन देख रहे हैं ग्रीनरी का, आप अलग से आप ये चारों तरफ आप देख रहे हैं। जी जी, चारों तरफ ग्रीनरीज है। जो ग्रीनरी है, हाँ जी, ये हमने ना रिजर्व ना नर्सरी के लिए रखी हुई है। अच्छा, ये जो स्पेस है आपने नर्सरी के लिए रखा हुआ है। ग्रीन स्पेस रखेंगे, यहाँ पे हम प्लांटेशन करेंगे। अच्छा, और इस प्लांटेशन का यूज होगा आपकी बालकनीज में। अच्छा, बालकनीज में आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे गमले रखे हुए हैं। राइट, ये पूरा जो है इसका मेंटेनेंस, इस पे आपका ग्रीनरी लगाना, ये पूरा कंपनी आपको फिट करके देगी। अच्छा, और ये लाइफ टाइम आपको मेंटेन करके देगी। ओके, मतलब लाइफ टाइम आपको ये चीजें मिलेंगी करके देगी ग्रीनरी, तो आपको इसके लिए आपको कोई भी पेन नहीं लेना। क्या बात है, बालकनीज में हमेशा ग्रीनरी कंपनी आपको करके दे रही है। मतलब ये एमिनिटीज तो मैंने फर्स्ट टाइम पे सुनी है, ये तो शायद कुछ ज्यादा ही अलग लेवल पे चीजें होती है। कहना ही है वन ऑफ इट्स काइंड। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट, लखनऊ में वन ऑफ इट्स काइंड है। राइट राइट राइट, सच में ये तो आप बहुत ही बेहतर चीज़ें कर रहे हैं। प्लस एक चीज़ आपने और बताई थी कि यहाँ पे आप जो भी अभी हमारे ओल्ड पेरेंट्स हैं उनके लिए कुछ ऐसा गार्डनिंग का स्पेस आप बता रहे थे कि वो भी शायद ऐसा कुछ आप ला रहे हैं। यहाँ पे ये नर्सरी का ऑप्शन है। अच्छा, जो पेरेंट्स अपना गार्डनिंग करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो एरिया दिख रहा है, छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे अगर नर्सरी का ऑप्शन है तो उसमें अपना जा करके टाइम स्पेंड कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको गार्डनिंग का शौक है वहाँ पे, हाँ, जो एक ओल्ड एज में एक रहता है टाइम पास करने के लिए, राइट, थोड़ा सा एक नेचर के साथ जुड़ने के लिए, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो एक ऑप्शन उनको मिल जाता है। राइट। अच्छा, जिम वगैरह जो आप बता रहे थे, जिम तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 हैं आप बता रहे थे। यहाँ पे 2 दिए गए हैं। राइट राइट, क्योंकि हालांकि ये बहुत ना लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। करेक्ट, 4.5 एकड़ में हमने सिर्फ 230 फ्लैट बनाए हुए हैं। 4.5 एकड़ में ओनली 230 फ्लैट। ओके, तो बहुत लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है ये जी। इसमें आपको करीब ना 80% ना आपको ओपन स्पेस मिलता है। राइट राइट राइट, तो इस तरह से आ रही हैं चीज़ें। अब इस लो डेंसिटी में भी हमने ये देखा है ना कि जैसे पर फैमिली अगर एक मेंबर भी आता है जिम में तो कभी भी रश हो जाता है। राइट राइट, इस केस में हमने क्या किया उसको 2 जिम कर दिया है। ओके ओके, हाँ कि आप अगर एक फुल है तो आप दूसरे में जा सकते हैं। एक में अगर आपको रश लग रहा है तो आप दूसरे में कर सकते हो। तो इस तरह से ना आपका ना रश बहुत ज़्यादा नहीं होगा, स्प्लिट हो जाएगा। सो जैसे कि ये हमारा एंट्री गेट था फ्लैट का, और इसके जस्ट बगल में क्यों मिस है, जस्ट बगल में हमारा स्टोर रूम है। अच्छा, बगल में स्टोर रूम है, इसको आप पूजा रूम या स्टोर रूम के दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस जैसे कि आप देख पा रहे हो ये आपका कॉमन वॉशरूम, ठीक है, ये कॉमन, जैसे कि आप देख रहे हैं कॉमन वॉशरूम है। यहाँ पे जो आपको फिटिंग्स मिलेंगी सारी आपको जोगा वर्क की मिलेंगी, और इसके साथ जो यहाँ पे आपका जो आपकी लाइट की फिटिंग्स है सारी हैवेल्स की हैं, और इसके साथ यहाँ पे लाइट्स वगैरह है सारी येलो कलर की लाइट्स लगाई गई हैं, और टाइल्स जहाँ तक कि ये भी जगुआर की ही है। सो और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आपका वॉशरूम का डोर है आपका सारा पीवीसी पे है, तो इसमें आपके इसका जैसे कि सड़ना या फिर इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी फ्यूचर में। और इसके जस्ट बगल में आपका ये एक बेडरूम है। उमेश जी, इसका साइज क्या होगा? ये 12x14 का है। अच्छा, 12x14 का साइज है इसका। और ये आपका मेनली किस पर्पस से आपने इसको बिल्डअप किया है, किस पर्पस से आपने इसको रखा हुआ है? ये आप चिल्ड्रंस के लिए है, स्टडी के लिए है? ये कॉमन आपका यूज कर सकते हैं, गेस्ट रूम के लिए। अच्छा, गेस्ट रूम ऐसा है, गेस्ट रूम यूज कर सकते हैं, या आपने एडल्ट फैमिली मेंबर्स के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका जो अटैच है आपकी लॉबी, यानी कि आपके लॉबी से इसका जो मेन पर्पस है कि कभी फ्यूचर में आप जब इसको यूज करना हो तो आप एज अ चाइल्ड चिल्ड्रन, एडल्ट चिल्ड्रन, या फिर आप एज अ गेस्ट रूम यूज कर सकते हैं। और उसी से ही लगा हुआ आपका एक एंट्री और है वॉशरूम के लिए। 2 एंट्री है वॉशरूम में, एक है कॉमन लॉबी से, दूसरी आपकी इस रूम से। और इसी के साथ आपका लगा हुआ लॉबी है, लगा हुआ आपका बालकनी है। आप हमें इसी बता रहे थे कि ये बालकनी तो थोड़ी सी छोटी है। बालकनी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया गया है हाँ ये छोटा है। ये रनिंग बालकनी आएगी। अच्छा, ये रनिंग बालकनी आएगी। ये आपके ड्राइंग रूम और बेडरूम दोनों के साथ में ये कंबाइंड रहेगी। ओके, यानी कि ये बालकनी एकदम डिफरेंट होने वाली है, काफी अच्छे, इसका साइज काफी ठीक ठाक होने वाला है। और यहाँ पे जो ग्लासेस लगा के दे रहे हैं एल्युमिनियम सीट के साथ,
ये आपका मान के चलिए लगभग 4.5 फीट की ऊंचाई तक का है। यानी कि अगर कभी बच्चे हैं आपके घर में, छोटे बच्चे रहेंगे या कभी आपके कभी कोई रिलेटिव आते हैं उनके छोटे बच्चे हैं, तो इसकी हाइट इतनी जरूर है कि यहाँ वो उनका मतलब किसी तरह की इंसिडेंटल चीजें कभी नहीं हो सकती हैं। टफन ग्लास है और टफन ग्लास के साथ है, तो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे लॉबी में, उसके साथ ही आपको हम दिखाएंगे इसका मास्टर बेडरूम और किचन। अच्छा, ये स्पेस है आपका स्टडी रूम का स्पेस है। तो ये स्टडी रूम का स्पेस है। जैसे कि आपने बहुत सारे, हो सकता है आपने देखा हो कि बहुत सारे फ्लैट्स में स्टडी रूम बहुत ही छोटा कर देते हैं, वहाँ पे आप मतलब ठीक से साथ बैठ भी नहीं सकते, लेटना तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक बेड भी आराम से पड़ सकता है, प्लस अगर आपकी स्टडी टेबल रखना चाहिए आराम से यहाँ पे रख सकते हैं, और इतना स्पेस है कि आप वार्डरोब वगैरह आप आराम से भी फिट कर सकते हैं। और इसी के साथ बालकनी में आपकी एक विंडो भी खुलती है, बुक शेल्फ के लिए। हाँ, बुक्स वगैरह आपको रखना है, और या फिर आपको थोड़े बहुत अगर कपड़े वगैरह भी डालने हैं तो उस पर्पज से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और जैसे कि विंडो इसकी जो है सारी स्लाइडिंग विंडोज रहेंगी, सो इसको ये आपकी बालकनी में खुलती हैं, यानी कभी अगर लाइट्स वगैरह नहीं है आप इसको खोल के आप थोड़ा सा नेचुरल वेंटिलेशन आप ले सकते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का लॉबी और इसके साथ किचन एंड मास्टर बेडरूम। पूरा स्पेस देख रहे हैं, आपका पूरा का पूरा लॉबी का एरिया है। लॉबी यानी कि आप इसको गेस्ट स्पेस, यहाँ पे आप सोफा वगैरह आराम से डाल सकते हैं। सामने आपका एलईडी पैनल है, इसके साथ यहाँ पे आप अपनी डाइनिंग स्पेस है, यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल डाल सकते हैं। सो मेरे से ये बताइए कि इसका स्पेस, ये जो पूरा स्पेस है कितना होगा? ये डाइनिंग स्पेस इसमें आपका अलग कंसीडर करें तो 10 बाई 10। अच्छा, और इसका लिविंग स्पेस अगर कंसीडर करें तो 18x21। 18x21, ओके। और इसी के साथ आपका ये जो हम आपको बता रहे थे रनिंग बालकनी है, ये बालकनी दूसरी वाली है। यहाँ पे तो अभी ये 18x5। अच्छा, 18x5 स्क्वायर फीट। ये रनिंग बालकनी ये आपकी पूरी रनिंग होने वाली है। यहाँ पे जैसे अभी आपकी वॉल्स देख रहे हो, इसको डिवाइड कर रही है। ये आपका जो मेन फ्लैट होगा, जो आप अपने साथ जो आपको हम हैंड ओवर करेंगे, उसमें वॉल्स नहीं होगी, पूरी रनिंग होगी। और सेम वही कॉन्सेप्ट, 4.5 फीट की ऊंचाई तक इसमें ग्लासेस हैं, और इसमें स्टेनलेस स्टील का सेट है सपोर्ट में। जैसे कि पैनल आप देख रहे हैं, यहाँ भी आपको जो भी सारे ऑलरेडी इसमें सारे तरह की जो भी वायरिंग्स है सब कुछ ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। और जैसा कि हमने बताया कि ये जो सारी जो फिटिंग्स हैं ये आपकी हेवल्स की है, ओके। अब इसके बाद हम चलेंगे मास्टर बेडरूम एंड किचन में। उसके साथ एक है आपका और बेडरूम, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये स्पेशली किड्स बेडरूम। अच्छा, ये स्पेशली आपने किड्स बेडरूम बनाया हुआ है, ओके। किड्स बेडरूम इसमें बहुत जरूरी होता है कि इसमें बालकनी वगैरह ना हो। तो कई बार ऐसा होता है हमारे छोटे बच्चे होते हैं या फिर बच्चे बड़े भी हैं, तो बालकनी कई बार आप बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आपने सुने होंगे। तो इसमें हमने बालकनी का कॉन्सेप्ट आपने नहीं रखा है, स्लाइडिंग विंडो है, ओके। 11:13 का आपको ये साइज मिलता है। अच्छा, इसका कमरे का साइज आपने बताया 11:13। 11:30, ओके। और यहाँ पे जो जैसे कि ये जो वार्डरोब का स्पेस है, सेक्शन जो रहेगा आपका, आपकी 2 वार्डरोब अच्छी खासी लेंथ की बहुत अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाएंगे। जैसा कि आप देखिए, इसके बाद जो डेप्थ है वो भी काफी अच्छा है, हाइट भी आप इतनी पार है कि आप आराम से इसमें सेट कर सकते हैं। प्लस इसके साथ आपका मैं दिखाना चाहूँ कि इसके साथ जो वॉशरूम है ये भी काफी अच्छा खासा स्पेस है। ये भी आई होप लगभग आपका ये 8x5 का होगा, 8x5 से कम नहीं है। और इसमें भी सारी फिटिंग जोगोवार की, और टाइल्स आपकी वो भी जोगोवार की ही है। यहाँ पे आपकी जो भी आपकी फ्लोरिंग में जो टाइल्स हैं ये आपकी एंटी स्केटिंग टाइल्स हैं। एंटी स्केटिंग, ये जगुआर की फिटिंग, वो कजारिया की फिटिंग। अच्छा, कजारिया की फिटिंग से, कजारिया की टाइल्स की फिटिंग है, जगुआर की सारी टैप की फिटिंग्स है, ओके। यहाँ पे भी आपको सेम वही पीवीसी विंडो अनट्रांसपेरेंट ग्लास के साथ मिलता है, और ऊपर आपको स्पेस जहाँ पे रहेगा आप अपने वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट है वो है इसके जस्ट अपोजिट साइड में आपका किचन पड़ जाता है। और किचन का स्पेस तो आप यकीन मानिए आपका पूरा फुल बेडरूम है, इतना स्पेस है इसमें। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से इसमें इन्होंने अभी सेटिंग करके इन्होंने प्रेजेंट किया है, अगर आप भी ऐसे करेंगे तो आपका भी किचन ऐसे ही ब्यूटीफुल दिखेगा। इसमें भी इन्होंने व्हाइट कलर की जो टाइल्स है व्हाइट कलर के शेड में दे रखी है। जो इसमें आपको यहाँ पे स्टोन दिख रही है, आपको मिलता है, स्टोन काफी अच्छी क्वालिटी का है।
प्लस चिमनी का जो स्पेस है यहाँ रहेगा, और सिंक भी यहीं पे सिंक आपका वहाँ पे आएगा। ओके। और इसका वैसे मैं देख रहा हूँ कि स्पेस आपने जो एल साइज में दिया है काफी अच्छा लग रहा है। प्लस बहुत ही कम ऑप्शंस मैंने देखे हैं किचन के साथ कि ये मोस्टली कमी हो पाता है। जो आपका इसके फ्रंट में अपोजिट साइड में जो ये इन्होंने मार्बल इसमें यूज किया है, ये भी सेम क्वालिटी का ही है, बट इसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है। बाई चांस कभी है कि आप घर में अकेले हैं या फिर आपके बच्चे हैं, आपने यहाँ पे एक राउंड टेबल या फिर स्टूल्स रख दिए, यहीं पे आपने खाना आप बगल में बना रहे हैं, आप दे दीजिए, तो आपको बार बार किचन से निकलने आने जाने की जरूरत नहीं है। और कुछ थोड़ा बहुत सामान है वो भी आप यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं, क्योंकि कई बार होता है एक साइड में होने से एक ही जगह पे बहुत सारे सामान इकट्ठा हो जाते हैं, तो कई बार बहुत सारी दिक्कतें होती है। और इसी से अटैच आपका बालकनी का जो एरिया है इससे किचन से भी लगा हुआ है, तो कभी आपका है कि लाइट नहीं है या फिर इस तरह की दिक्कतें, आपने बालकनी का जो डोर है खोल दिया, आराम से वेंटिलेशन होता रहेगा। सो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इन्होंने हर एक चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा है, फिर इसको बिल्डअप किया है। अब हम आपको लेके चलते हैं मेन बेडरूम में, मास्टर बेडरूम। सो ये आपका सीधे ये जो बेडरूम का डोर है ये आपके लॉबी से सीधे फ्रंट पे है, वहाँ से ओपन होता है, और एंट्री करते ही आपका लेफ्ट साइड में आपका पड़ता है टीवी पैनल, एलईडी टीवी पैनल। आप इन्होंने तो सेटिंग की अपने हिसाब से, आप भी कराएंगे, आप और भी अच्छा इसको करा सकते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट साइड में आपका ये बेड पैनल होगा, इसके राइट साइड में आपका ये बालकनी के लिए डोर है, प्लस बालकनी में आपको दिखाऊंगी इसका स्पेस देखिएगा आप, जैसे कि हम रनिंग बालकनी की बात कर रहे थे, अभी एक्चुअली इसका सेटअप थोड़ा सा लॉक टूटा हुआ है, तो हम आपको इसमें नहीं लेके जा पाएंगे, बट आपको बाहर अंदर से देखने में जो लग रहा होगा काफी स्पेसियस है। कभी आप शाम को है या फिर मॉर्निंग में आप टेबल वगैरह डाल के अच्छे से खुले में आप चाय पीजिए, एक हाइट पे भी होंगे तो आपको हवा भी ठीक ही मिलेगी। बेडरूम का स्पेस भी जो है, हाँ, आप उमेश जी ये बताइए कि इसका जो साइज है वो क्या है? 13x14 13x14 स्क्वायर फीट। हाँ, ये आपको जो है बेडरूम साइज मिलता है, काफी ह्यूज, काफी स्पेसियस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अंदर हमने वार्डरोब का भी पोर्शन नहीं दिया है, वार्डरोब का पोर्शन आपको बगल में आता है। ओके, तो आपको ये पूरा स्पेस यूटिलाइजेशन मास्टर बेडरूम में मिलता है। आप अपना बेड और सोफा दोनों ही यहाँ पे कर सकते हैं। आप सिंगल बेड्स वगैरह आप चाहें या साइड में लगा सकते हो, वैसे छोटा सा अब मैं देख पा रहा हूँ कि स्टूल्स भी सेटअप है, यहाँ पे आपका पैनल भी हो गया, उसके बाद भी काफी अच्छा स्पेस इसमें है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत सारी चीजें बहुत पास हैं, आपको चलने में दिक्कत हो रही, या फिर आप 2 से 3 लोग अगर रूम में बढ़ गए तो ऐसा है कि स्पेस कम पड़ गया। तो इसके साथ ही आपको बेड के जिस बगल में एक छोटा विंडो है, आप इसको भी आप ओपन कर सकते हैं, ओपनबल है ये। इसका दो लगा हुआ चेंजिंग रूम है ये। अच्छा, ये चेंजिंग रूम है और आपका वार्डरोब सेक्शन है। अच्छा, ये पूरा अपने वार्डरोब सेक्शन देखिए कितनी अच्छे तरीके से इन्होंने ये वार्डरोब सेक्शन बनाया है। अब मैं आपको दिखाऊं, सो आप ये देखिए सारे में लाइटिंग से ऑटोमेटिक लाइटेड है, आप जैसे ओपन करेंगे ओपन हो जाती है, सेंसिबल है। ये आपके ऊपर अगर आप कराएंगे तो आपको इससे भी बेटर आप करा सकते हैं, बट अभी इन्होंने जो करके फिटिंग दी है वो सेम कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन ये भी काफी अच्छी दिख रही है। और ये सेटअप जो है कुछ ऐसा दिखता है। और इन्होंने, मैं थोड़ा सा सामने से आपको दिखाऊं, अगर स्पेस की बात करें, स्पेस देखिए लगभग इसमें इसका जो डेप्थ होगा लगभग 2.5 फीट के करीब में इसका डेप्थ है, और अगर इसकी मैं लेंथ की बात करूं तो आई लगभग 5 फीट के करीब में है। सो स्पेस की तो कमी बिल्कुल नहीं है। और इसी से अटैच आपका ये वॉशरूम, आप चाहें तो जैसे कि ये ओपन है, मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा कि जैसे अभी ये ओपन स्पेस है, आपको अगर और ज्यादा प्राइवेसी चाहिए तो आप ये वैसे आप अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करके या डोर बंद करके आप वैसे प्राइवेसी आपकी पूरी हो जाती है, बट आप चाहे तो इसको भी यहाँ पे एक डोर लगा सकते हैं स्लाइडिंग का। फिर दूसरा आपका, जैसे कि मैंने बताया, जैसे आप एंट्री करेंगे आप चेंजिंग रूम से, फिर आप स्टार्ट होता है आपका वॉशरूम का एरिया, सामने आपको बेसिन मिल जाती है, जो है वो सारी आपकी एक्सेसरी आती है, वो भी प्रीमियम रेंज में। और इसमें भी आपका वेंटिलेशन के लिए वही एग्जॉस्ट का ऑप्शन वहां भी है, प्लस आपका ओपनबल विंडो है पीवीसी टेक्सचर में, नॉन ट्रांसपेरेबल, और एंटी स्केटिंग आपको फ्लोर में मिल जाती हैं। और जो फिटिंग्स आप देख ही रहे हैं सारी बहुत ही प्रीमियम रेंज पे है। हाइट की बात करें, मेरी बहुत जगह पे हमने हाइट कम कर देते हैं, हाइट में आपको कभी कोई इशू नहीं मिलेगा। मेरी हाइट होगी लगभग 5'9" के करीब मैं हूँ, और मैंने हाथ भी उठा रखा है, 6.5 फीट के करीब हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी मेरे हाथ के ऊपर ये 2 फीट या 1.5 फीट के करीब और ऊंचाई है, तो आपको 8.5-9 फीट की ऊंचाई आपको मिल रही है स्पेस से। लाइट वगैरह येलो कलर की लाइट्स इस पे जब पड़ी, सेट बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये तो इन्होंने अपने हिसाब से की, जैसा मैं बता रहा हूँ, आप सेम चीजें कर सकते हैं।
और जो यहाँ पे जितने भी दरवाजे हैं, जो भी जितने भी डोर्स हैं, इनकी हाइट आपको 8 फीट की है, 8 फीट की सारे डोर्स की। तो ये बहुत ही कमी सेगमेंट है जो लखनऊ में है, उनमें ये चीजें देखने को मिल रहा है। बेडरूम में जो आपकी हाइट आ रही है, अच्छा, वो आप देख सकते हो ना, ये फॉर सीलिंग के बाद की हाइट है, सीलिंग के बाद की भी हाइट है। यानी कि आपका, अगर मैं ऐसे बात करूं तो जो वॉल्स आपका जो फ्लोर है और जो आपका इसका टेरेस, इसके बीच का हाइट साइज क्या होगा? ये 11 to 12 के आसपास। अच्छा, 11 to 12 फीट के करीब में इसका लेंथ है। ओके, और अब आई होप सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। इस जो ये हमारा फ्लैट था, जो भी इसको हम दिखा रहे थे, अब इसके बाद कुछ चीजें और बचती हैं तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ की जो नियर बाई की लोकेशंस हैं वो मैं उमेश जी हमको बताएंगे, क्योंकि इनसे बेहतर मैं नहीं बता सकता। सो उमेश जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो हमने चलिए सारी चीजें दिखा दी, मेन होता है लोकेशन। अब थोड़ा सा लोकेशन बताइए, इसके नियर बाई की इम्यूनिटीज के बारे में थोड़ा सा बताइए कि अगर लोगों को चाहिए, पसंद भी आ जाएगी, तो लोकेशन ये कहीं सुना हो। हाँ, नेचुरा वनो जो प्रोजेक्ट है, हाँ जी, ये आपका आंसर सिटी के एकदम मिड में एस्टेब्लिश्ड है। अच्छा, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो शहीद पथ यहाँ से 1 किलोमीटर है, शहीद पथ 1 किलोमीटर, सुल्तानपुर रोड आपका 1 किलोमीटर है, ओके, और आपका वृंदावन योजना भी 1 किलोमीटर पे है। ये एकदम मिड रेंज आपके आता है। राइट राइट। आसपास एमिनिटीज वाइज अगर आप देखें स्कूल में तो जयपुरिया है, सीएमएस है, जीडी गोयनका है। ओके, मॉल की अगर बात करते हैं तो फिनिक्स प्लासियो है, आपका लुलु आ गया, इकाना आ ही गया है, इकाना आ रहा है। हाँ जी, राइट। और शॉपिंग मतलब वैसे अगर आप देखते हैं नियर बाई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आपका जैसे कमर्शियल प्लेसेस की अगर आप बात करते हैं तो मिलेनियम प्लाजा है, क्रिसेंट है, इसके बाद आपका यहाँ के डेली यूजेस की चीजें, आप मिक्सन है, तो ये सारा आपको ना एमिनिटीज पास में ही मिलता है, यानी कि आई होप अराउंड 1 किलोमीटर। राइट। और हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं तो आपको हॉस्पिटल्स में भी यहाँ पे पास में मेदांता है। वेदांता मेरी ख्याल से दूर होगी जस्ट 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के ही रेडियस में सब कुछ है। और आपका जो है कैंसर इंस्टीट्यूट, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल इंस्टीट्यूट, इस तरह के आपको 3 मिलते हैं। फिर आपका लोहिया टेंडर पाम है, ओके, टेंडर पाम है आपका इकाना के बगल में। उस तरह के आपको करीब 4 से 5 हॉस्पिटल आपको पास में मिल जाते हैं। राइट राइट। तो यहाँ से बताइए कुछ मेन लोकेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी कितनी होगी? एयरपोर्ट की दूरी आपकी तकरीबन यहाँ से 12 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, 12 किलोमीटर के आसपास आपका ऐसे एयरपोर्ट पड़ जाता है। चारबाग स्टेशन के बारे में बताइए। चारबाग स्टेशन भी आपको तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर, 12 से 13 किलोमीटर आपका चारबाग है। अगर मैं यहाँ से गोमती नगर पत्रकारपुरा में जो मेन चौराहा पड़ जाता है उसकी बात, आपकी डिस्टेंस यहाँ से आएगी 6 से 7 किलोमीटर। 6 से 7 किलोमीटर। यहाँ से जो लखनऊ का जो रिंग रोड है, जो कि किसान पथ, कुछ पार्ट में किसान पथ है, वो अच्छा वो मात्र 2 किलोमीटर। रिंग रोड आपके यहाँ से 2 किलोमीटर। रिंग रोड से नजदीक होने की वजह से आप ये मान के चलिए आपकी जो भी सराउंडिंग्स है, चाहे फिर वो आपकी सुल्तानपुर रोड हो, चाहे आपका फैजाबाद रोड हो, देवा रोड हो, सीतापुर रोड, कानपुर रोड, ये सब बहुत इजीली आप इनको ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि वो 6 लेन हाईवे है। अगर 6 लेन है, 6 लेन हाईवे है, तो उसको अभी जिस तरीके से डेवलप हुई है, अभी आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप 5 से 10 मिनट में हर एक ट्रैक पे जा सकते हैं। सो ये इम्यूनिटीज की बात हमने कर ली। अब सर ये आते हैं इसकी प्राइजेस पे। आप प्राइजेस को लेके थोड़ा सा बताइए कि अभी आप इसको किस प्राइस पे आपने ओपन किया है, और अगर कुछ ऑफर्स वगैरह हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। अभी कुछ चल रहे हैं दिवाली वगैरह पे? दिवाली के ऑफर्स तो हमारे जरूर हैं। ओके। और अभी जो हमारी प्राइसिंग है इसकी, हाँ जी, वो हमारी आ रही है 5500 रुपए पर स्क्वायर फीट का बेसिक प्राइस है हमारा। ओके, 5500 रुपए पर स्क्वायर फीट। ओके, ठीक है। तो जैसे आप फ्लैट आप कंसीडर करते हो तो हमारा 3 BHK जो अभी हमने देखा है, हाँ जी, ये 2095 स्क्वायर फीट ये आपका सुपर एरिया आता है। राइट राइट, मतलब 2095 स्क्वायर फीट इसका सुपर एरिया। राइट, यानी और बिल्डअप एरिया की बात करें, अगर हम बिल्डअप एरिया की बात करते हैं तो 1835 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया, 1835 यानी 1835 स्क्वायर फीट इसका बिल्डअप एरिया है। आता है। ये हो गया। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसकी कारपेट एरिया की, जो कि हमारे यूज की चीज है। तो हम कितना एरिया आखिर में यूज करते हैं, वो कितना होगा? वो आपका 1285 होगा। 1285 यानी कि 1285 स्क्वायर फीट इसका आपका कारपेट एरिया है। सो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एरिया है, कितना ज्यादा स्पेस है, और वो सब तो हमने देख लिया। अब हम आते हैं मेन प्राइस पे।
तो प्राइस क्या है इसका? देखिए प्राइस मैं ऑल इंक्लूसिव आपको बता देता हूँ। ये 1.28 CR के आपको कॉस्ट करने वाला है। ओके, ये इसकी कॉस्टिंग आपकी 1,28,00,000 रुपए सीधा सीधा। हाँ सीधा सीधा, इसमें आपका ऑल इंक्लूसिव है, जितने भी आपके अदर चार्जेस हैं, जीएसटी है, ये सारा इंक्लूड करके बताया जीएसटी है, उसके बाद फिर आपका कार पार्किंग है, उसके साथ आपका उसमें जो क्लब हाउसेस वगैरह की मेंटेनेंस वगैरह का, उसमें जो इंक्लूडिंग आपका पार्ट आएगा उसमें अदर चार्जेस में जी, उसमें आपकी कार पार्किंग होती है, रिजर्व कार पार्किंग, राइट। और ये कार पार्किंग हम बेसमेंट में दे रहे हैं जो कि डबल हाइटेड है। तो अच्छा, डबल हाइटेड है। आप जो है 2 कार या 3 कार आप जो भी रखना चाहते हैं तो वो आप अपने हाइड्रोलिक्स के थ्रू उसको पार्क कर सकते हैं। ओके, यानी कि अगर आपके पास 2 कार है तो आप हाइड्रोलिक सिस्टम से आप एक कार नीचे और एक कार आप उसके ऊपर खड़ी कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। बहुत इश्यूज आते थे कि भाई हमारे पास 2 कार है तो हमें पार्किंग 2 खरीदनी पड़ेगी। करेक्ट। तो उसके लिए आपको डबल चार्ज करना होता था। राइट, यहाँ पे आपको डबल हाइटेड पहले से ही दिया जा रहा है। राइट। क्योंकि हमने इसको प्रीमियम बनाने की कोशिश की है, हर एक बारीक से बारीक चीजें इस पे ध्यान रखा जा रहा है। तो उस कंडीशन में ये आपको फैसिलिटी मिल रही है। और जैसे कि बहुत सारी एमिनिटीज जो थी वो हमने आपको स्टार्टिंग में ही सारी चीजें हमने आपने बता ही दी है। सो आपको लगभग चीजें समझ में कि हम किस सेगमेंट में हैं, किस सेगमेंट की बात करें, हम आपको वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि आज की टाइम की हम आप देख लीजिए लखनऊ में कौन सा ऐसा फ्लैट बन रहा है जहाँ पे हम आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग मिल रही है, आपको ये हाइड्रोलिक सिस्टम पार्किंग मिल रही है। बहुत ही शायद नहीं है, मेरे ख्याल से शायद ये पहला सेगमेंट है लखनऊ के अंदर, वो भी सुशांत बुल सिटी के अंदर। सो जैसा कि प्राइसिंग आपको क्लियर हो गई होगी, 1,28,00,000 में आपको फुल्ली सब कुछ चार्ज इंक्लूडेड है ये। तो अब इसमें बात करेंगे हम कि इसमें जो फाइनेंस है, फाइनेंस कौन कौन से बैंक से है, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए ये प्रोजेक्ट आपका एलडीए अप्रूव्ड और रेरा अप्रूव्ड है। ओके, एलडीए रेरा अप्रूव्ड है। रेरा अप्रूव्ड है। इसके साथ साथ सारी नेशनलाइज्ड बैंक से अप्रूव्ड है। ओके, और उसके साथ साथ प्राइवेट बैंक से भी अप्रूव्ड है। राइट। तो आपको कोई भी हैसल नहीं होना है। आप जिस भी बैंक से आप प्रायोरिटाइज आपका है, आप उससे आप ले सकते हैं। ओके, हाँ बहुत सारा इशू आता है बैंक लोन को लेके, तो उसके लिए आपको 80% का फाइनेंस अवेलेबल होता है। ओके, रेस्ट पार्ट कस्टमर को बियर करना होता है जी, सेल्फ फंडिंग में। बाकी ये ठीक है। और इसके बाद अगर आपको इससे ज़्यादा भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी साइट पे आइए, साइट वहाँ पे आपको उमेश जी मिलेंगे, ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे और अच्छे से क्लियर करेंगे। और भी कंफ्यूजन है तो उसको भी ये आप एक बार आप जो इस फ्लैट पे भी हम इसकी फिजिकल विजिट आपको कराएंगे। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और आई होप आप सबको ये प्रॉपर्टी की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओके, टाटा।